हेलो दोस्तों, जियो स्टार्म के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट की हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। तो जिसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल हमने क्या किया, 10 क्वेश्चंस आपके किए हुए थे और आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो कि आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो जीडी का हो, चाहे और बाकी कोई भी हमारे सीटेट के पेपर हो या कोई भी पेपर होने वाले हैं, आगामी होने वाले हैं, वो सारे आपके हर जगह ये काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यानी कि जिसका क्वेश्चन नंबर हमारे 10th के बाद 11th हमारा शुरू होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। यदि दोनों संख्याओं के विक्रम का औसत 7/12 हो तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। आपके ऑप्शन हैं 21 दिया है, 20 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है। आप इसे पढ़िए और इसे लगाने की कोशिश कीजिए। ये 72 दिया हुआ है, 7/72 है। कितना, 7/72, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये 7/72 है तो दोनों संख्या का योग है। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या माना, देखिए दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या 3/4 है। तो इस वजह से आप मानोगे कि जो पहली संख्या है हमारी 3x होगी, क्योंकि 3/4 बोली है तो तीन पहली संख्या 3x है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी, यानी कि 4x है। फिर क्या उसने कहा, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का औसत, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अगर आप कहते हो तो कितना हो जाएगा, 1/3x हो जाएगा। ठीक, इसका व्युत्क्रम करोगे कितना हो जाएगा आपका, 1/4x हो जाएगा। ठीक, फिर उसने कहा इसका व्युत्क्रम का औसत, औसत की बात कर रहे हो, यानी कि इन दोनों को प्लस करके अपन कितना कर लोगे, आप 2 कर लोगे। औसत कितना दिया हुआ आपके पास, 7 कितना हो जाएगा, 72 आपका दिया हुआ। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और ये कितना हो जाएगा 7, 4 और 7x हो जाएगा। ठीक, अपन कितना होगा, 4 और 3, 4 3 12x², अब 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/72। कितना हो जाएगा, 7/72 हो गया। आगे करते हैं। फिर उसने जब 7x हो गया तो 7x/12x इंटू 2 इक्वल टू 7 कितना आ गया, 72। 7 से 7 कट गया आपका। ठीक, फिर x² ये है, x से x कट गया, 12×6 72 हो गया। और 2 कम 2, 2 3 6, यानी कि 2 3 6 हो गया। और आपके पास यानी कि 1/1 जो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, कितनी आ चुकी है, 1/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब जो x की वैल्यू 3 आ गई, उसने क्या किया, दोनों संख्याओं का योग क्या है, और दोनों संख्याएं हमारे हैं क्या, 3x और 4x, यानी कि 3x, यानी कि बात करते हैं तो 3x इक्वल टू, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। वहीं 4x ये है दूसरी संख्या, क्या है, 4 कितना हो जाएगा, 3 वैल्यू पुट कर दी, 4 3 12। अब 12 और 9 क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कितना हो जाएगा, 21। क्योंकि उसने बोला ना संख्याओं का योग निकालना, तो संख्याओं का योग हमारा क्या है, 21। कुछ नहीं हमने कहा, ऐसे क्वेश्चन में बस हमें कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 थी। पहली संख्या हमने माना 3x तो चौथाई थी, यानी कि 4x दूसरी हो गई। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम किया, 1/3x किया, इसका 4x किया। अपॉन हमने क्या किया, क्योंकि इसने बोला कि व्युत्क्रम का औसत बटे 2 किया, औसत हमारा 7/72। बाकी हमने सॉल्व किया x की वैल्यू, बाकी दोनों का योग निकाल लिया। चलिए आगे तरफ सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में इसके केंद्र का निर्देशांक -2, -3 दे रखा हुआ है। और यदि ए और बी के निर्देशांक 5, -3 है और -3, 2 है तो बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कर रखा है, दो कोऑर्डिनेट आपके दे रखे हुए हैं और यानी कि दो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, यानी कि इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, एक फार्मूला आपको पता है, कौन सा फार्मूला पता है, यानी कि ए बी सी में से केंद्र के निर्देशांक x दे रखा है, -2, -3 ए बी के निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, हमें जानते हैं कि क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस का x2 प्लस का क्या हो जाएगा, x3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब देखिए केंद्र, जो केंद्र का निर्देशांक कितना है, त्रिभुज हमने बना दिया, त्रिभुज बना दिया। केंद्र, केंद्र के निर्देशांक कितना दे रखा है, -2 और -3 दे रखा है। और -2 ही तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, x है। ठीक, इक्वल टू, आ जाइए निर्देशांक कितने, ए और बी के निर्देशांक क्या है, ये तो हो जाएगा x1। ठीक, ये हो जाएगा x2। ठीक, ये हो जाएगा x1 x2 और ये 3, ये क्या हो जाएगा x3, ये y3, ये y2 हो जाएगा।
अरे भाई, ठीक है, ये हमारा x1 है। x1 हमारे पास कितना है, 5 रख लीजिए, प्लस पुट करिए x2 की वैल्यू कितनी है, -3, यहाँ -3 कर लीजिए, -3 कर लीजिए, प्लस का x3 हमें नहीं पता है, अपॉन 3, कितना आएगा, 3 दूनी 6, -6 बराबर 5 में से 3 गया 2, 2 कर लिए, प्लस का x3 हो गया, यानी कि क्या, -6 -2 कितना हो जाएगा, -8 बराबर x3, यानी कि जो x3 की वैल्यू कितनी आ रही है, -8 आ रही है। और उसने क्या, बिंदु C के निर्देशांक, तो एक निर्देशांक -8 आ चुका है, ठीक है, -8 आ चुका है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, -8 आ गया, तो बाकी किसी क्वेश्चन में तो माइनस है ही नहीं 8, एक ही क्वेश्चन में -8 दिख रहा है, यानी कि हमें y कोऑर्डिनेट क्या निकालने की जरूरत है, यानी किसी के निर्देशांक वाले नहीं, क्योंकि हमें इसी से हमें आंसर मिल चुका है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। 13 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि बिंदु ए 4,2 खंड BC को 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है, और B के निर्देशांक क्या दिया हुआ, ये B के निर्देशांक 2,6 है, और C का जो है 7, आपका Y दे रखा हुआ है, तो Y का हमें Y का मान हमें निकालना है। Y का मान अलग अलग है, Y का मान क्या है, ठीक है, आपके ऑप्शन से 8, 6 -6 और कितना है 8, यानी कि y कोऑर्डिनेट में फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस का m2। समझ में आ रहा है आपको, क्यों, क्योंकि इसने कहा ना बिंदु A खंड BC को 2:5 के विभाजित करने का मतलब क्या है, ये m1 और m2 हो गए, ये m1 है और ये m2 हो गया, के अनुपात में विभाजित करता है। अब जिसमें निर्देशांक आपको दे रखे हैं, 2 6 दे रखे हुए थे, 2 6, यानी कि ये x1 y1 है, ये x1 है और ये y1 है, ये क्या आ जाएगा x2 है और ये क्या आ जाएगा y2 है, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट करते चलिए, यानी कि निर्देशांक की बात करते हैं, ठीक है, तो B के निर्देशांक वगैरह दे रखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि m1 की वैल्यू करिए, m की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है y, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, ठीक, y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, 6 करिए, अपॉन करिए, ये y ऐसे लेके चलिए, ठीक, y से किया, अब m1 प्लस का m2 कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया 7, यानी कि y इक्वल टू कितना होगा, यानी कि 2y प्लस का 6 25 30 अपॉन कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, यानी कि y इक्वल टू 2y 7, ठीक है, यानी कि 4 का मध्य, यानी कि ये y हमारा 2 दे रखा हुआ है भाई, ये हमारा क्या है 2, y के कोऑर्डिनेट के निर्देशांक है ना, तो हमने क्या 2 दे रखा हुआ है, यानी कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 7 दूनी 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y प्लस का कितना हो जाएगा 30, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि 14 इक्वल टू 2y प्लस का 30 हो गया, यानी कि अगर हम बात करें 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस का कितना हो जाएगा 30, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 16 हो गया, कितना होगा माइनस होगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 8, तो y का मान ही निकालना था, y की वैल्यू कितनी आ रही है -8, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बस हमें फार्मूला याद रखना था ऐसे क्वेश्चन में, यानी कि y इक्वल टू, क्योंकि y का मान निकालना था, इस वजह से हमें इससे कोई मतलब ही नहीं था, हमने ये वाला y ये ले रखा था, ठीक है, तो हमने क्या लिखा m1y2 प्लस का m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 फार्मूला रखा, बाकी वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन की तरफ, एक वृत्ताकार बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है और उसकी त्रिज्या दोनों की समान होती है, यदि बेलन की ऊंचाई h है और गोले का व्यास d है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, करिए ट्राई कीजिए। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक। नेक्स्ट गोले का आयतन के बराबर क्योंकि दोनों हैं तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होगा। यानी कि इसने कहा बेलन का आयतन और गोले का आयतन के दोनों क्या है बराबर, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच और 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इसमें देखिए त्रिज्याएं सेम है तो हम ये जानते हैं कि अगर हम आर इक्वल्स टू बात करते हैं यानी कि जो त्रिज्या होती है ये तो होती है d/2 होती है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि आर स्क्वायर है और आर क्यूब कट जाएगा, अभी काटिए नहीं इसे, रुक जाइए, पाई आर स्क्वायर एच कर लीजिए, पाई आर क्यूब। ठीक, अब क्या करेंगे हम, पाई से पाई को उड़ा दीजिए, आपके आर स्क्वायर एच बचा, क्योंकि हम इस वजह से नहीं काट सकते हैं क्योंकि अभी हमें डी के टर्म में लेके आना है, 4/3 आर का क्यूब। ठीक है, अब हमने कहा आर की वैल्यू d/t होती है क्योंकि उन्होंने बोला भी गोले का व्यास जो है d दे रखा हुआ है, तो r इक्वल टू d/2। अगर r स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4। अगर r क्यूब की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा d क्यूब अपॉन कितना होगा 8 हो जाएगा, यही तो होगा। तो हम आर स्क्वायर एच की जगह हम क्या रखते हैं d स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं, यानी कि d स्क्वायर अपॉन 4 कितना हो जाएगा h इक्वल टू 4/3 आर क्यूब की जगह हम क्या सकते हैं d का क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए d का स्क्वायर और d का क्यूब ये तो कट जाएगा, यानी क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा h/4 इक्वल टू कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास 4d और r3 का 24, r3 कितना हो जाएगा 24 हो गया। इधर पढ़ते हैं, यानी कि 4×6 = 24, यानी कि h इक्वल टू 4d अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो गया, ये 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि h इक्वल टू हो जाएगा 2d अपॉन 3, ये हो जाएगा 3h, यानी कि 3h इक्वल टू 2d, 3h इक्वल टू 2d, 3h इक्वल टू 2d कौन से में आप ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन, नंबर 15 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 16 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है और उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। आपके ऑप्शंस 22 14 20 24, चलिए ट्राई कीजिए। एक व्यक्ति 16 मीटर ना होकर के ये 1600 है भाई, कितना है 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है और उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी थी। ये आपका जीडी में आया हुआ है पेपर में, एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ है आपका। ठीक है, अब ट्राई कीजिए, वो क्वेश्चन आपका 16 मीटर ना होकर के 1600 था। ठीक है, तो हम गति बराबर क्या जानते ही हैं, दूरी बटे समय होता है, 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं जानते ही हम, अगर 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो कितने होते हैं 60 मिनट, पता ही हमें, पता है ना हमें। ठीक, फिर बात करते हैं मिनट, इसका मीटर की बात करें, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 नहीं 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। ठीक, अब क्या करिए, इन दोनों को सबसे पहले जो मीटर में आपका दे रखा हुआ 1600 मीटर वाला, उसको किलोमीटर में आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1.6 किलोमीटर हो जाएगा, कन्वर्ट करा अपने में। ठीक है, कैसे होगा, यानी कि आप क्या करोगे 1600 बटे क्या करोगे 1000 कर लोगे, 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। फिर वहीं आप जब मिनट में दे रखा हुआ इसको कन्वर्ट करोगे, मिनट वाला कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 4 मिनट दे रखा है, इसको कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 एकम 4 यानी कि 1/15 आ जाएगा। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि दूरी बराबर क्या, गति बराबर क्या होता है, गति बराबर दूरी बटे समय क्या होता है, क्योंकि हमें गति निकालना, बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी कितनी हमारे पास आ चुकी 1.6, 1.6 क्या है किलोमीटर, समय कितना आ चुका 1/15, समय आ चुका कितना 1/15।
ठीक है, 1/15 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे तो बढ़ते हैं। 24 क्या किलोमीटर प्रति घंटे है, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे था 16 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 × 10⁻6 के 7% के 4% का 12%, क्या ये भी जीडी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 2 × 10⁻6 का 7% का 4% का 12% का क्या होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 × 10⁻6 है, तो क्या हम इसे 2 × 10⁻6 आपका दिया हुआ, इसे हम क्या इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 10⁻6 को 2 क्यूब लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है ना फार्मूला एक, अगर ए की पावर ये n है और ए की पावर m है तो क्या आ जाता है, ए की पावर nm हो जाता है। तो उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, यानी 10² क्यूब। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 100 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाता है। क्या रखा है, 2 × 100 का क्यूब का 7%, 7/100 गुड़े 4%, 4/100, 12%, 12%, 12/100। अब देखिए 100 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स ये पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या कितना हो जाएगा, 7×2 = 14, 7×2 = 14 गुड़े 12×4 = 48, कितना होगा, 12×4 = 48। अब देखिए यूनिट डिजिट अगर करना चाहें तो 8×4 = 32, 32 को क्या ऑप्शन नंबर कोई दो दिख रहा है, कोई नहीं, एक ही ऑप्शन है 2, 672 आ जाएगा यानी कि। चलिए आगे तो बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 3/4 का 80% 63 हो तो संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी जीडी में आए हुए हैं। जिनके भी एसएससी जीडी के पेपर इसमें चल रहे हैं या जिनके आने वाले हैं, इनको जरूर लगा के जाएं। ये प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन हैं जो कि 2021 के आए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसने कहा यदि किसी संख्या का 3/4 का 80% कितना है, 63 है, तो वो संख्या निकालना है। तो हमने कहा किसी संख्या का, तो माना कि वो संख्या क्या है हमारी, माना वो संख्या x है, उस संख्या का 3/4 कितना है, 80% है, कितना है, 80% है, यानी कि 80/100 कर सकते हो आप, यानी कि कितना आ जाएगा, 2×4 = 8, 2×5 = 10, यानी कि 4/5, यानी कि x मल्टीप्लाई 3/4 कितना हो जाएगा, 2×4 = 8 और 2×5 = 10, यानी कि ये हो जाएगा। अब इसे काट दो, कितना हो जाएगा, यानी कि 3x5, और इसने क्या रखा है, 63 है, पूरा था कितना, 63 था, = 63 था। ठीक है, यानी कि 3x = कितना हो जाएगा, 63 गुणे 5, 5 × 15 की 5, कैरी 6×5 = 30 और 1 31, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 31, यानी कि 3×1 = 3, 3×1 = 3, 0, 3×5 = 15, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 105। 105 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन था जीडी में, ज़्यादा कोई टफ नहीं था, ये बहुत आसानी था ये तो। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रमेश की कमाई 60% घट जाती है और उसके बाद फिर 60% बढ़ जाती है, और उसकी कमाई पर अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों, कोई भी चीज़ अगर कोई चीज़ घट रही है फिर उसके बाद तुरंत वो बढ़ भी रही है, तो हमेशा सक्सेसिव केस, यानी कि x प्लस का y प्लस का xy अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसने कहा कोई कमाई इसकी पहले घट जा रही, तो कमाई घट रही थी, दैट मीन्स यानी कि माइनस का 60 हो रही थी, प्लस का कितने हो रही थी, 60 हो रही थी, फिर इसका माइनस का क्या हो रही थी, ये माइनस माइनस क्या हो रही है, यानी कि 60 × 60 बट्टे कितना हो जाएगा, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये कितना होगा, 6×6 = 36 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा, यानी कि उसकी हानि प्रतिशत कितनी हो जाएगी, 36% की। आसान था। 19th क्वेश्चन था, पढ़िए क्या लिखा हुआ है।
क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ एक कार्य को करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, पढ़िए। चलिए, ए एक कार्य को ए एक कार्य को 6 दिनों में करता है, ठीक। फिर बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। 12 दिन में इसने काम कर लिया, भाई हमने काम करवा लिया है, 12 दिन में पूरा कर लिया। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं, ये तो हमारा वर्क की बात करते, तो वर्क टोटल हमारा कितना हो जाएगा? अब मान कितना ले, 12 मान लीजिए, टोटल वर्क हमने मान लिया, ठीक। इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 कम 12, 1, टोटल इफिशियंसी कितनी होगी? इफिशियंसी से 3 इफिशियंसी से। उसने कहा कि यदि वे एक साथ काम करते हैं, यानी कि दोनों ए बी एक साथ काम करेंगे तो 3 की इफिशियंसी से काम करेंगे, उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? टोटल काम हो रहा है 12, 3 की इफिशियंसी से ये काम कर रहे हैं, तो 3 चौके 12, यानी कि 4 दिन तो इनको लगेंगे काम करने के लिए। यानी कि ये एसएससी जीडी का आपका क्वेश्चन है, ये भी सेम। 20 क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू रूट में 13, रूट में कितना है? ये रूट में आपका 13 है, रूट में 13 है, तो x क्यूब, आधा लिखा हुआ है, x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब का मान में से एक है। आपके ऑप्शंस, पीछे ऑप्शंस नहीं देखे, पीछे ऑप्शंस था, यानी कि आपके ऑप्शंस तो नहीं दिए हुए। चलिए इसके ऑप्शंस हम बना लेते हैं, यानी कि 4.5, 13, 4.5, 13, 36 और 22, ये आपके ऑप्शंस हैं। यानी कि x प्लस 1/x बराबर रूट 13 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो अभी मैंने इससे पहले एक बार एक क्वेश्चन जस्ट इसी टाइप का मैंने कराया था। x प्लस 1/x बराबर, अगर कुछ भी आपका p अगर दे रखा हुआ तो हम माइनस की तरफ चलते थे, यानी कि x माइनस 1/x बराबर जस्ट हमने निकाला तो क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर माइनस का हमने 4 किया था, ठीक। p स्क्वायर माइनस का 4 किया, यानी कि यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू यहाँ पे रूट में कितनी है? 13 है, तो आप पुट कर लीजिए, यानी कि रूट में कितना? 13 का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, यानी कि 13, 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 9, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3। यानी कि जो हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3। अब जब ये आ गई तो हमें निकालना क्या? एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब। अब जब भी अगर हमें एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब अगर निकालना हो, यानी कि x प्लस 1/x से अगर हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना हो, तो पहले हम क्या करेंगे? x प्लस 1/x से पहले x माइनस 1/x पे चलेंगे, ठीक है। p स्क्वायर माइनस 4 होता है। उसके बाद जब हम ये निकाल लेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है p क्यूब प्लस का 3p, p क्यूब यानी कि 3 त्रिक 9 त्रिक 27 प्लस 3, p की वैल्यू कितनी है? 3 आ चुकी है, यानी कि 27 प्लस का 3 त्रिक का 9 होएगा, यानी कि 36। कितना हो रहा है? 36, यानी ऑप्शन नंबर सी 36 है। चलिए आगे तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 हो जाती है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 2:3, 1:2, 4:5, 5:, ये चलिए 6:7 लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि इसने कहा कि यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाता है, यानी कि हमने कहा अगर पहली संख्या है उस संख्या का 25% होता कितना है? 1/4, ठीक। 25% दूसरी संख्या से घटाया जाता है, यानी कि दूसरी संख्या से घटाया जाता है, तो दूसरी संख्या घट करके यानी कि 5, और ये दूसरी संख्या घट करके कितनी हो जा रही है? इतनी हो जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हमने कहा अब माइनस का ये पहली संख्या बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 5, दूसरी संख्या माइनस का दूसरी संख्या, ये 6 हो जाएगा,
ठीक, ये जगह 6, एलसीएम लीजिए डायरेक्ट, यानी कि पहली संख्या बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बटे 6 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो आ रहा है वो 2 अनुपात कितना आ रहा है, 3 का अनुपात आ रहा है। ठीक, 2 अनुपात 3 का अनुपात कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, आ गया। ठीक है, अब 22वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है फिर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि कुल खर्च समान है। आपके ऑप्शंस लिख लीजिए, 16.66, 17.99, 20.06 और उसके बाद 12.66। ठीक है, अब उसने कहा यदि किसी चीनी की कीमत में 20% की बढ़ गई, यानी कि प्राइस हमारा क्या है 5, हम ये कह सकते हैं 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि उसने कहा चीनी की कीमत यानी कि जो प्राइस है कितनी हो रही है, 5 से 6 हो रही, क्योंकि बढ़ रही है ना 20% है, यानी कि 5 से 6 हो जा रही, 5 से हमारी क्या हो जाएगी 6 हो जा रही। फिर उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि कुल खर्च में, जब हमारा प्राइस अगर 5 से 6 हो चुका है तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन हम जानते हैं कि जस्ट क्या हो जाता है, इसका उल्टा ही तो होता है कंजप्शन, यानी कि जस्ट इसका उल्टा कितना हो जाएगा 6 से 5 हो गया। अब उसने कहा कितने प्रतिशत की कमी की जाए, 6 से 5 हमारे क्या हो रही, कमी तो हो रही, कमी कितनी की हो रही, ए की कमी हो रही, किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई करिए 100 करिए और डिवाइड करिए, इससे कितना हो जाएगा 16.66 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इजी क्वेश्चन था। हमारे 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और एक क्वेश्चन और आपका है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, 23 क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% और क्या बोला है, तो लाभ परसेंटेज हमें निकालना था, हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज में सॉल्व करना। ठीक है, यानी कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, यानी कि जो सीपी है इक्वल टू है एसपी इंटू 80% निकालने का मतलब क्या, यानी कि 4/, हमने क्या कर लिया 5 कर लिया, कितना कर लिया 4/5, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% था, हमने इसके प्रॉफिट निकाल लिया। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा 4/5 हो रहा है, हमें प्रॉफिट निकालना है, कितना प्रॉफिट आएगा 1 आएगा, किसकी रिस्पेक्ट में 5 के, कितना आएगा 5 दूनी 10 0, यानी कि 20% का हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी सर, एक आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, ठीक है, बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं फिर आगे हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो उसे ज़रूर करें और हमारे चैनल को उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।